स्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 17। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभृत च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता भी है और सबों को जन्म देने वाला भी है। तो मैटर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड माइंड के लिए एक्चुअली में, लेकिन इतना तो है मैटर रिसर्च के लायक है, ज्ञान के लायक है। तो आदमी को कुछ खुराक चाहिए होती है ना, बुद्धिजीवों को कुछ खुराक चाहिए होती है। कुछ तो बताओ ऐसा कि कुछ ढूंढें, कुछ खोजें। तो बहुत सारी खुराक यहाँ पर है। भगवान को समझना, बुद्धि के पुर्जे खुल जाते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, गीता के अंत में, कि गीता को पढ़ना ज्ञान से मेरी सेवा करना है। तो अगर इस गीता को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं तो ये एक प्रकार की सेवा है। इसी सेवा के मूड से हमें गीता को पढ़ना चाहिए। कोई डिग्री लेने के लिए हमें गीता नहीं पढ़नी चाहिए वास्तव में। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है। कैसे, ऐसे कैसे प्रतीत होता है विभाजित? परमात्मा, क्योंकि हमने सुना है कि भगवान सबके हृदय में है। ईश्वर सर्व भूतेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। सबके हृदय में स्थित है। आप सभी जानते हैं परमात्मा परमात्मा। सब लोग कहते हैं क्या करते रहते हो, परमात्मा तो मन में है, कहाँ जा रहे हो मंदिर में। लोग बहुत, इतना तो सबको पता ही है कि है अंदर। तो अगर आपके अंदर है, मेरे अंदर है, उसके अंदर है, किसके अंदर है? सबके अंदर है। तो विभाजित हो गया ना वो। तो कह रहे हैं वो तो विभाजित हो गया, तो विभाजित हो गया, तो वो तो विभाजित हो गया। 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है जी? 5 हो गया। 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5। तो कम होता जा रहा ना ये। हाँ, शेष क्या कहते हो आप लोग इंग्लिश में? रिमाइंडर। तो शेष कम होता है या बढ़ता है? तो कम हो जाता है। तो अब ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि भगवान विभाजित हो रहे हैं, तो कम हो रहे हैं, होने चाहिए कायदे से। विभाजन से तो कम होता है, लेकिन कह रहे हैं कि लेकिन वह कभी विभाजित नहीं होते हैं। विभाजित ही नहीं होते हैं। कौन सी चीज़ विभाजित नहीं होती है? कोई है ऐसा डिजिट? हाँ, इनफाइनाइट। कृष्णा इज इनफाइनाइट। कह रहे हैं डिवाइड नहीं होता है। तो इसको कैसे समझें?
जैसे कि सिंपल एग्जांपल जो शास्त्र देते हैं कई बार कि जैसे आप छत के ऊपर बहुत सारे कटोरियाँ रख दो, उसमें पानी भर दो, तो रात को आपको बहुत सारे चंद्रमा दिखाई देंगे उन कटोरियों में। तो इसका मतलब चंद्रमा डिवाइड हो गया है कि नहीं? नहीं, चंद्रमा तो डिवाइड नहीं हुआ, लेकिन कितने सारी कटोरियों में चंद्रमा हमें दिख रहा है। हाँ, इस प्रकार से। या हम लोग और भी एग्जाम्पल लेते हैं, कई बार हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कोई पिता है, उसके कई सारी संतान हो गई, तो पिताजी विभाजित हो गए? पिताजी विभाजित नहीं हुए, बल्कि उनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, ऐसा कहते हैं। तो उतने सारे होगा। तो ये संसार में भी व्यक्ति के लिए लागू है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कंपनी में एक कंपनी ने सोचा, एक व्यक्ति ने सोचा कि मैं एक नई कंपनी खोलता हूँ, तो उसने कोई आइडिया को कॉन्सेप्चुलाइज किया, उसके बाद उसमें रिक्रूटमेंट शुरू करी। तो उसने मैनेजिंग डायरेक्टर रखे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रखे, मार्केटिंग टीम बनाई, सारी टीम बनाई। तो जो शक्तियाँ उसकी थी, उसने शक्तियाँ उन सबको दे दी। उसने साइनिंग अथॉरिटी किसी को दे दी, कॉन्ट्रैक्ट साइन, परचेज ऑर्डर साइन ये करेंगे, सेल्स ऑर्डर साइन ये करेंगे, फाइनेंस के चेक ये साइन करेंगे। देते हैं कि नहीं? मार्केटिंग हेड, फाइनेंस हेड, प्रोडक्शन हेड, वो सब इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं। वो मालिक कहाँ आता रहेगा रोज? तो इसका मतलब मालिक की शक्ति कम हो गई, विभाजित हो गई सभी के अंदर। नहीं, या यस और नो? नहीं होती ना विभाजित, नहीं हुई विभाजित। मालिक अभी भी वो क्या कहते हैं उसको, वीटो पावर कहते हैं ना लोग। हाँ, वो उसके पास है, वो पावर उसके, कभी भी वो अपना चला सकता है हुक्म गई का। लेकिन सबको कह सकता है कल से तुम सब सरकार बर्खास्त, अब मेरी सरकार चलेगी। तो इसी प्रकार से भगवान भी अपनी शक्तियाँ डायरेक्ट रूप में भी देते हैं देवताओं को, और वो अलग अलग सबके हृदय में परमात्मा रूप में भी बैठते हैं, लेकिन वो विभाजित नहीं होते हैं। इसलिए ये बोलना कि क्योंकि भगवान सबके अंदर है इसलिए उनका कोई विशेष रूप नहीं है, क्योंकि वो सब जगह रहते हैं इसलिए उनका कोई विशेष घर नहीं है, ये उचित नहीं है। समझ में आया? अभी डायरेक्टर साहब भी, जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं उसमें इंटरनेशनल उनके डिपो हैं, सेल्स ऑफिस हैं, उसमें जाते हैं कि नहीं? वो जा रहे हैं, मालिक साहब आज इधर हैं, कल उधर हैं, पूरे वर्ल्ड में वो विजिट कर रहे हैं। इसका मतलब है उनका कोई घर नहीं है, ऐसा? क्योंकि भगवान सब तरफ है तो उनका घर नहीं है, उनका विशेष घर भी है, जैसे कि उन मालिक का भी घर है। तो यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा लगता है कि भगवान विभाजित हो गए, इसलिए लोग ये कॉन्सेप्ट ले आए निराकार, ब्रह्म ज्योति या ज्योति या निराकार, क्योंकि वो सबके अंदर हैं। तो वो विशेष रूप से, यही हमने पिछले श्लोक में भी सुना था कि भगवान अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, तो इसलिए वो कभी विभाजित नहीं होते। इस एग्जाम्पल से वे एक रूप में स्थित हैं, यद्यपि प्रत्येक जीव का पालन करता है। सबके पालन करता है कि नहीं? यद्यपि मम्मी और पापा खाना खिलाते हैं, कपड़े देते हैं, प्यार करते हैं, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि झापट नहीं मार सकते। ये बता रहे हैं यहाँ पर कि पालन करता तो है, लेकिन यह समझना चाहिए कि सबके संहार करता भी है, पिटाई भी लगा सकते हैं, मार भी सकते हैं। किस लिए? किस लिए? हमें सुधारने के लिए, हमारे भले के लिए। वाकई में कोई अनजान व्यक्ति हमें मारता है अगर, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे भले के लिए, ऑब्वियसली भले के लिए कहाँ ही होता है। लेकिन जब अपने ही ऐसे मारते हैं तो इसका मतलब हमारे भले के लिए हो सकता है कि नहीं, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होती है, उस पर रिजेक्शन होती है थोड़ी। तो उसको हम समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल से कि वो हमारे पालन करता है। हम सबको जन्म देने वाले भी वही हैं, ये बता रहे हैं श्लोक में। हाँ, हमारा विकास करने वाले भी वही हैं, प्रभविष्णुचा। तो हमारी जो विकास की जो गति है, जो हम जो विकास करते हैं, क्या है? सबका विकास सबके साथ, समथिंग कुछ है ना? हाँ, सबके साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। अब ये तो सदियों से भगवान की फिलॉसफी चल रही है, सबका विकास, सबका। और इतना परफेक्टली, जैसे आप इस जगह में बैठे हैं, यहाँ पर आपको गंदगी दिखाई दे रही है? कितने कमाल की बात है कि यहाँ पर सफाई कर्मचारी, वो क्या है, स्वच्छ भारत अभियान के लोग यहाँ पे आ रहे हैं क्या? यहाँ सुलभ शौचालय, तो इतनी सफाई कैसे? बताइए ज़रा। भगवान के सिस्टम में है सफाई, वो बनाया ही ऐसा गया है। संसार की गंदगी हो ही नहीं सकती है, नेचुरली सब चीज़। एक वस्तु का जो वेस्ट है, एक किसी की वेस्ट किसी का आहार है, और इस प्रकार सब कुछ अपने आप ही सेटल हो जा रहा है।
हाँ, ये प्रकृति है। तो इसलिए सबका विकास अपने आप हो रहा है चारों तरफ। कोई व्यक्ति खाए बिना मर नहीं रहा है, जानवर खास तौर पे। हाँ, सिविलाइज्ड सोसाइटी में लोग भिखारी बन रहे हैं, लेकिन भिखारी कल्चर भारत में कभी था नहीं। आपको मालूम है, मैं तो गया हूँ, अगर आप सोचो, आप कई होंगे सपना होता है विदेशों में जाना। मैंने विदेशों में भिखारी देखे बैठे हुए बहुत, बट वहाँ एक फ़र्क है, वहाँ का भिखारी इंग्लिश बोलता है। कितनी बढ़िया बात है कि नहीं? हाँ, भिखारी, वहाँ के भिखारी से भी इंडियन बोलने में गर्व महसूस करता है, क्योंकि वो इंग्लिश में बोल लेता है ना थोड़ी देर। तो भिखारी से भी ऐसा है, कल्चर ही ऐसा, क्या बताएं। आज किसी धूर्त ने आर्टिकल लिखा है कि इंडियन माइथोलॉजी पढ़ाई जा रही है हम लोग IKS के अंडर, इंडियन नॉलेज सिस्टम। कहते हैं नॉलेज सिस्टम, वास्तु पढ़ाओ, आयुर्वेद पढ़ाओ, ये प्राइमरी चीज़ नहीं है हमारे वेद में अभी भी। ये तो गलती करी शुरू से लेकर आखिर तक। अंग्रेजों ने भी कुछ और ही समझ लिया। असली चीज़ नहीं है ये तो साइड चीज़ें, साइड इफ़ेक्ट्स एंड साइड बेनिफिट्स हैं। वेदों का पर्पस आयुर्वेद एंड वास्तु एंड ऑल दोज थिंग्स नहीं है, हालांकि ये निकला वहीं से है। वेदों का पर्पस कुछ और है। वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्य, और यही भगवान यहाँ बताने चाह रहे हैं जिनको कि जानने योग्य क्या है। सभी वेदों के अंदर वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद, केवल मुझे जानना है, और बाकी सब सेकेंडरी है, भूल जाओ। जीने के लिए कुछ कुछ चीज़ें हैं वो अपने आप हो जाए। अगर आप वैदिक स्टाइल से जियोगे तो लाइफ अपने आप सॉर्ट आउट होती चली जाती है। वास्तव ये प्रकृति का इस प्रकार का सिस्टम है। जैसे कि हम लोग एक्यूप्रेशर करवाते हैं। अब वैदिक स्टाइलों में जब इन चट्टानों में व्यक्ति चढ़ता है, कहीं पकड़ना भी पड़ता है, बैठता है, तो अपने आप एक्यूप्रेशर होता है। अब जो टाइलों में बैठता है तो टाइलों में कहाँ, हाँ, अगर उसके मार्बल में इतना सा भी दाना आ जाता है तो वो घिसाई वाले की पेमेंट रुक जाती है। तो कहाँ से? हमने एक एग्जांपल बताता हूँ। हमने एक ज़माने में कुत्ता रखा था, तो हमारे घर में कच्चे फर्श होते थे कई सालों तक, ईंटों का, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद हमारे घर में पैसा आया तो हमने क्या किया, हमने मार्बल लगाया। कुछ सालों बाद वो कुत्ता मर गया, और धीरे धीरे क्या हुआ, उसके नाखून बड़े होते चले गए। अब उसके नेल्स कट, अब इतना आइडिया था नहीं वो कहीं कोई नेल्स काटेगा, तो धीरे धीरे उसके पैरों में बीमारी लग गई, क्योंकि नेल बड़े हो गए तो वो चलने में दिक्कत होने लगी उसको। हाँ, आज से पहले कभी ऐसा तो हुआ ही नहीं था। फर्श बनाने से कुत्ते का चलना बंद हो गया। तो ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भगवान का सिस्टम है वो इस प्रकार का है। अगर उसके हिसाब से जियोगे तो अपने आप समस्याएं सॉल्व होती चलेगी। हम लोग, हमारे एक भक्त हैं जिनको पता नहीं एक्यूट दमे की प्रॉब्लम थी, और पता नहीं कितने सालों से वो इसका इलाज करा रहे थे। उनको हमने ज़रा सा बताया माला को ऐसे कीजिए, वो कह रहे हैं हम, वो ठीक हो गए, वो दवाई नहीं ली उसके बाद उन्होंने, बस माला करने की टेक्निक। और ये हमारे भक्त बता रहे थे कि उनके बच्चे को कुछ नाक में प्रॉब्लम थी, तो हरे कृष्णा, तो गया ये। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वाह, वेरी गुड, दे दो उसको। तो नाक में प्रॉब्लम थी तो उसने बांसुरी बजाई कुछ दिन, तो कह रहे हैं उसकी नाक की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सुन रहे आप लोग? प्रॉब्लम सॉल्व हो गई वो जो बचपन से थी। तो इस प्रकार से, हरे कृष्ण, आवाज आ रही है? हाँ, ओके। तो हम ये बता रहे हैं आपको कि ये भगवान का सिस्टम है वाकई में। तो इस प्रकार से हम ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान क्या करता है, सबका विकास। सबका विकास कौन कर रहा है वास्तव में? भगवान। तो हमारा विकास क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम उसको भूलकर कुछ अपना करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट। इसलिए अब जब हमने अपना कर दिया तो अब जो उससे समस्या हुई इसको सॉल्व कौन करेगा? वो भी हम करेंगे। अब उस सॉल्यूशन में हम कभी कभी एक सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। हमने कैंसर को इलाज कर दिया, तो कैंसर पैदा किसने किया? हमने पैदा किया, बिकॉज ऑफ वट एवर ऑल पैकेज फूड्स एंड ऑल दिस वट एवर इज हैपनिंग, उसकी वजह से, छेड़छाड़ की वजह से। फिर हमने उसको इलाज कर लिया। तो इलाज कर लेते हैं तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, वी बिकम हैप्पी, हमने कैंसर को सॉल्व कर लिया। कैंसर पैदा भी हमने किया था। जैसे भगवान सबको जन्म देता है और सबका डेवलप, वैसे ही हम भी रोगों को जन्म देते हैं,
फिर रोगों को सॉल्व करते हैं, फिर नए रोग उससे पैदा होते हैं। और इस प्रकार जैसे कि कोरोना के समय पे हम लोगों ने बहुत सारे स्टीरॉइड्स वगैरह लोगों को दिए, लोग ठीक हुए, और उसके बाद से जो कंटिन्यूस प्रॉब्लम्स हुई लोगों की ज़िंदगियों में उन दवाइयों की वजह से, तो ये समस्या है एक्चुअली में। तो इसलिए वास्तव में भगवान हमारे पैदा करने वाले भी हैं, हमारे पालन करता भी हैं। हाँ, व्हाट इज दैट? एको बहुनाम यो विदिताति कामान, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम, एको बहुनाम यो विदिताति कामाम। ही इज वन, वी आर मैनी। वो एक हैं, हम अनेक हैं, लेकिन हम अनेकों की कामनाओं को, इच्छाओं को, ज़रूरतों को पूरा करने वाला वो एक है, यो विदिताति कामान। वो सबकी इच्छाओं को पूरा कर रहा है। लेकिन मछली जन की रानी है, जीवन उसका पानी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम लोग यहाँ बिलोंग नहीं करते हैं, इसलिए हमारी इच्छाएं पूरी भी हो जाएंगी तो भी समस्या सॉल्व नहीं होगी जब तक कि हम उस पालनकर्ता के साथ नहीं रहेंगे अल्टीमेट। तो इसलिए यद्यपि वो प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन ये समझना चाहिए कि वो संहार करता भी है। इसलिए वो संहार करते हैं, ये समझाने के लिए कि दिस इज़ नॉट द प्लेस, ये आपको जगह आपके लिए उचित नहीं है, इसलिए संहार यहाँ पर है। नहीं तो जीवात्मा अमर है, लेकिन यहाँ पर जब तक वो रहेगा तब तक उसको बार बार मृत्यु को अपनाना पड़ेगा। इसलिए वो वास्तविक संहार करता नहीं है। हाँ, उन्होंने तो हमें अंश को ऐसा बनाया है कि अंशी जो है, हम लोग जो हैं वो भगवान जैसे ही गुण रखते हैं। हम भी आनंद में रह सकते हैं निरंतर, सच्चिदानंद में आ गए ना, वी शुड बी ऑलवेज ब्लिसफुल। बट हम क्या आनंद में हैं? नहीं है, कुछ ना कुछ चिंता हमेशा हमारे जीवन में आई जाती है। तो भगवान कहते हैं ममे वांछो जीव लोके जीवुता सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। बिकॉज वी एसोसिएट, हम अपने आप को इस शरीर से एसोसिएट करते हैं, इसकी इंद्रियों से एसोसिएट करते हैं, इसलिए हम घोर संघर्ष करते हैं इनको एंजॉय करने का, और इस कारण से हम दुखी हैं। भगवान बता रहे हैं, अदरवाइज भगवान कह रहे हैं ममे वंशो, मेरे थे, लेकिन अब मेरे को अपने को मेरा मानते नहीं है, इसलिए कठिन संघर्ष कर रहे हैं मन के साथ। तो इसलिए समझना चाहिए कि वो एक है, वो विभाजित कभी नहीं होते, और वो सभी के जन्मदाता हैं, सभी के पालन करता हैं। हाँ, लेकिन सभी के संहार करता भी हैं। समय आने पर भगवान हर किसी का समय के अनुसार, समय के द्वारा, काल इसको कहते हैं, काल के द्वारा भगवान सबका संहार निरंतर करे जा रहे हैं। लेकिन काल के द्वारा कर रहे हैं। समझिए क्या फ़ायदा है इसका, कि यानी कि टाइमर में आपको दिख रहा है रेत गिरती हुई, यानी कि आपको पता चल रहा है कि हम जा रहे हैं। पता चल रहा है कि नहीं? नोटिस आ रहे हैं, नोटिस आ रहे हैं, हमें महसूस हो रहा है कि हम जा रहे हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कुछ हमारे साथ कुछ ऐसा कर दिया जा रहा है कि अरे बता तो देते, शास्त्र के रूप में बता ही रहे हैं, पर शारीरिक सिम्टम से भी निरंतर बता रहे हैं। समझ जाओ, सुन लो, जोड़ों में दर्द शुरू हो गया, दांतों में प्रॉब्लम शुरू हो गई, बालों में प्रॉब्लम शुरू, सुनो, समझो, बता रहा हूँ तुम्हें। वो सुनने को तैयार नहीं है, तो इसमें क्या करें बताइए। हाँ, शनई शनई हमारे साथ सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए हमारे पास एम्पल टाइम है समझने के लिए कि हमें कुछ करना चाहिए। अब हाई टाइम हो गया, बहुत हो गया, बचपन ऐसे निकल गया, जवानी निकल गई, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार भगवान काल के रूप में सभी को संहार कर रहे हैं, और नहीं तो फिर समय आने पर प्रलय भी होगी, उससे भी सबका बचे कुचे तभी भी चले जाएंगे। तो उससे पहले कृष्णा इज गिविंग एन अपॉर्चुनिटी दैट कुछ नहीं करना है, केवल हाथ फैलाने हैं भगवान की तरफ। हाथ फैला के क्या करना है? चलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इतना करना है। तो क्या होगा? कुछ को हाथ पकड़ लेंगे, किसी की चोटी पकड़ लेंगे, हाँ तो पकड़ ही लेंगे, भगवान अपने पास बुला लेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।